कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन वर्षों तक, सैकड़ों साल तक मुगलों द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा दबाई गई सनातन संस्कृति को मोदी जी की सरकार आने के बाद एक नई संजीवनी मिली है। और अब वो शक्तियां जो धर्म के लिए काम करना चाहती हैं, जो सनातन को फिर से अपना वही स्थान दिलाना चाहती हैं जो ऋषि मुनियों के समय में था, तो ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी के और योगी जैसे नेतृत्व में देश के हिंदू संस्कृति सनातन फिर से एक बार अपना अस्तित्व लड़ाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कल 7 जून को हम लोगों ने देखा वसई विरार में। वसई विरार में एक सरकारी जमीन पर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया हुआ गौशाला, जो कोई बांधकाम करके के नहीं, एक साधारण कंस्ट्रक्शन किया गया था, छप्पर डाला गया था खाली, कि वो गायें, गौ माता जो लवारिस हो गई हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी गौ माताओं को एक इस गर्मी में, बरसात में बचाने के लिए एक छपरी डाल करके गौशाला का निर्माण किया गया। और उन गायों को ला करके वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर सेंटर दिया, वहां पर उनको रखा। कहा जाता है कि महानगर पालिका को ये बात मंजूर नहीं थी और उस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन गौशाला को 6 बार महानगर पालिका ने जबरन तोड़ा। और आखिर में तो ऐसा हुआ कि गौशाला तो तोड़ा, गौ माताओं को भी प्रताड़ित किया, उनको उनके सींग तोड़ दिए, उनके चेहरे में जेसीबी से वार किया गया और उन्हें घायल किया गया, लहूलुहान किया गया, एक बछड़े का पांव तोड़ दिया गया। तो इस पर वसई विरार के हिंदूवादी संगठनों ने, सनातन के सम्मान करने वाले लोगों ने विरोध किया और कल 7 तारीख को एक बड़ा विशाल मोर्चा महानगर पालिका के विरोध में निकाल करके महानगर पालिका के मुख्यालय तक गए। यशवंत गौरव के चौराहे से विरार महानगर पालिका तक पैदल यात्रा की और नारे लगाए और गौ रक्षा के लिए अपील की। सबसे दुखद ये है कि महाराष्ट्र में गौ माता को और लोग, भारत के हिंदू लोग उसे राष्ट्र माता घोषित करने के लिए प्रयासरत हैं, साधु संत उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जैसे गौ प्रेमी के रहते हुए और गौशाला को 6 बार तोड़ा जाए किसी स्वायत्त सत्ता संस्थाओं द्वारा, तो ये बड़ा दुखद है कि उन्होंने कानून का पालन किया कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की, तो ये दुखद है। तो कल जो मोर्चा निकला, विशाल मोर्चा निकला, हजारों हिंदूवादी संगठन और कार्यकर्ता सनातनी लोगों ने हाथ में गेरुआ भगवा झंडा लिए और रास्ते भर
नारा लगाते गौ माता की रक्षा करो, और आयुक्त के विरोध में ये मोर्चा निकाला गया। हालांकि कल रविवार था और नगर पालिका बंद थी। लोग पूछ भी रहे थे, कई पत्रकारों ने कई नेताओं से पूछा भी कि आज रविवार है, महानगर पालिका बंद है, फिर भी आपने महानगर पालिका तक मोर्चा निकालने का क्या औचित्य है। तो लोगों ने कहा कि ये मेरा इशारा है, ये हमारा इशारा है, हम मुख्यालय छुट्टी का दिन है तो क्या हो गया। ये संदेश हम आयुक्त तक पहुंचाना चाहते हैं जो गौ हत्या के प्रयास के दोषी हैं, उन पर गुनाह दर्ज होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी भी आखिर में देखने को मिली कि कुछ तत्व जब मोर्चा समाप्त होने लगा और वहां से जब महानगर पालिका से लौटने लगे तो उन्होंने पत्थर मारे, जो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू और सनातन को मानने वाले इस तरह का व्यवहार नहीं करते, ये गलत है। उसमें कुछ लोगों ने चर्चा भी करी कि ये जो गौशाला बार बार तोड़ा जा रहा है, वो उसकी शिकायत किसने महानगर पालिका में की है। तो कुछ लोग शक पैदा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने या नगर सेवक ने खुद शिकायत की और अब हिंदू बन रहे हैं। ऐसी बातें भी सुनने को मिली। हालांकि इन बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हैं और इस बात का ध्यान रखना चाहिए हिंदुत्व के समर्थकों को। और सरकार को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो महायुति भाजपा शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वो हिंदुत्व के समर्थन के वजह से चुन करके आई है, भारी बहुमत से चुन करके आई है। तो इस भावना को भी समझना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, अन्यथा इसका परिणाम अगले चुनाव में हो सकता है कि विपरीत हो। धन्यवाद।